तुम पद का शोधन चल रहा है। कोयम आत्मा इति वयम उपासमहे। कसा आत्मा? कोयम आत्मा इति वयम उपासमहे। कतरा सा आत्मा? ये जो वाक्य है तुम पद को शोधन करने के लिए है ना। वह वह आत्मा कौन है जिसकी हम उपासना करते हैं, तो जिसको जान करके वामदेव आदि ऋषि मुक्त हो गए थे। तो इस वाक्य के माध्यम से तुम पद का शोधन हो रहा है। फिर अगली श्रुति के द्वारा आगे जो आएगी ऐसा ब्रह्म ऐसा इंद्र इत्यादि के माध्यम से तत्पद का शोधन होगा, फिर एक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि जो मन है, हृदय रूप जो मन है वह कैसा है? अरे परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। क्योंकि जो अरे पाद के अग्रभाग से प्रवेश किया था उस श्रुति के अनुसार तम प्रपदाभ्याम प्रापद्यता ब्रह्म एवं पुरुषम। इस श्रुति के अनुसार पैर के अग्रभाग से प्रवेश किया था। वह प्राण रूप जो हिरण्यगर्भ है, अंतःकरण है, मन है, वह करण बनता है, साधन बनता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और जो सर से प्रवेश किया था वह परमात्मा कहलाता है, उपाधि से युक्त जीव कहलाता है। मतलब कैसा है? जब शरीर में प्रवेश करे तो जी संज्ञा हो गई, जब शरीर से रहित हो गया, पृथक कर दिया तो वही ब्रह्म हो गया, उसको लेकर के। तो इस प्रकार से यहाँ पर त्वम पद का शोधन चल रहा है। तो जो पैरों से प्रवेश किया था वह प्राण है। तो प्राण को पहले मन को सारी इंद्रिय के साथ एकीभूत कर दिया, तो हृदय और मन एक कर दिया। पर हृदय और मन एक करके फिर उस हृदय रूप मन को प्राण के साथ एकीभूत करते हैं। तो एकीभूत इस श्रुति के द्वारा किया गया है। कैसे? तदात्मक प्राणो यो वै प्राण स प्रज्ञा या वै प्रज्ञा स प्राण इति ब्राह्मणम। कहते प्राण वह अंतःकरण कैसे? प्राण स्वरूपात्मक है। जो प्राण है वही प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा है वही प्राण है। इस प्रकार से ब्राह्मण वाक्य के द्वारा वर्णन किया गया। अब आगे कहते हैं करण संगति रूपस्य प्राण इति अवोचाम प्राण संवाद आदौ। तो बृहदारण्य उपनिषद में और छांदोग्य उपनिषद में जो प्राण संवाद आया है, हम श्रेष्ठो, हाँ, तो लास्ट में जाकर के श्रेष्ठ को निर्णय करने के पश्चात वह सारी इंद्रिय प्राण स्वरूपात्मक है ना। तो यहाँ पर कर्ण संगति रूप है, तो कर्णों की संगति हो गई। प्राण है, इंद्रिय है, अंतःकरण इंद्रिय जो उन सभी का समुदाय यानी सूक्ष्म शरीर है। पांच ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, ये सब कौन है? प्राण है। और सबसे इन सारी इंद्रियों के सबसे श्रेष्ठ प्राण कहलाता है। और प्राण का ही संगत रूप है, और प्राण ही सब कुछ इंद्रिय बना हुआ है। प्राण रूप जो हिरण्यगर्भ है वह सब कुछ बना हुआ है। इति अवोचामा, करण संगति रूप जो प्राण है वह हमने इति अवोचामा कहा गया था प्राण संवाद आदि में, छांदो आदि में। तो वहाँ पर कहाँ पर टीकाकार कहते हैं तब वयम स्मो, आपका वयम हम लोग इसमें निश्चित रूप से धारण इतिहास को द्योतक करने के लिए न सक्ष्यामस्य त्वद्रते जीवितुम इत्रे चक्षुरादय प्राण इति एव आख्यायन्ते इत्यादि प्राण संवादस्य वचन बलात् कर्ण संगति रूपत्वम कर्ण समूह रूपत्वम प्राणस्य अवगतम इत्यर्थ। तो यहाँ पर कहते हैं वो इंद्रिय कहते हैं कि प्राण से कहते हैं कि आपके बिना त्वद रहते यानी आपके बिना जीवन धारण करने के लिए हम समर्थ नहीं यार। इंद्रिय पहले इंद्रियों ने कहा हम श्रेष्ठ हो, तो सबसे पहले चक्षुर आदि इंद्रिय निकल गई थी, 1 वर्ष तक घूमी। तो घूमने के पश्चात देखा कि मेरे बिना तो इनकी गाड़ी चल रही है, मात्र एक कार्य को छोड़ करके अन्य कार्य सारे चल रहे हैं। तो जैसे प्राण निकलने लगा तो सारी इंद्रियों ने कहा कि वो जैसे प्राण निकला उसी समय इंद्रिय भी निकलने लगी। तो इंद्रिय कहते हैं कि आपके बिना हम जीवन धारण करने में समर्थ नहीं हैं। इस प्रकार से चक्षु आदि सारी इंद्रियों ने प्राण को श्रेष्ठ माना, ऐसी वहाँ पर आख्यायिका आई है। तो कहते हैं सारी इंद्रिय जो इंद्रिय 5 ज्ञान 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण आदि प्राण स्वरूप ही है। प्राण का संघात है, संगति रूप है, यानी समूह है, यानी सूक्ष्म शरीर है। कहते हैं करण समूह रूपत्व, करण समूह रूपत्व की प्राप्ति हुई है। इसी प्राण का करण स्वरूपत्व
करण समूह रूपत्व की प्राप्ति वहाँ पर हुई है, ऐसा जाना गया है, अवगत है। अतः प्राण ही सारी इंद्रिय बना हुआ था, यानी हिरण्यगर्भ से ही सारी इंद्रिय उत्पन्न होती हैं। इंद्रिय अग्नि आदि देवता उत्पन्न होते हैं, हिरण्यगर्भ जो विराट है उससे ही सारी इंद्रिय अग्नि आदि देवता उत्पन्न होते हैं। और कहते हैं जहाँ पर जो आदि शब्द आया है मूल में, तो आदि शब्द से संवर्ग विद्या आदि में भी कहते वर्णन किया गया है। प्राणम एव बाघ अपेति, प्राणम चक्षुर, प्राणम श्रोत्रम, प्राणम मन इत्यादि। कहते प्राण को ही वाणी लीन हो जाती है। जब सुसुप्ति अवस्था में जाता है प्राण, जीव सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है उस काल में, तो सारी इंद्रिय प्राण में लीन हो जाती हैं। और चक्षु भी प्राण में लीन हो जाती है, श्रोत्र भी प्राण में लीन हो जाती है, मन भी प्राण में लीन हो जाता है। कहते सा यदा प्रतिबुद्धते प्राणादि पुनर्जायता इत्यर्थ। कहते जब जीव उत्पन्न जागता है उस काल में सारी इंद्रिय प्राण से उत्पन्न होती हैं। और जब सोने को जाता है, तब सुसुप्ति में जब जाता है तो प्राण में लीन हो जाते हैं। जब जागता है जीव तो प्राण से इंद्रिय निकलती हैं। इस प्रकार से वर्णन किया गया। तो कहते हैं तस्मूल में कहते हैं तस्मात् यत् प्रपदाभ्याम प्रपद्यते ब्रह्म एतद् उपलब्धि कर्णत्वेन गुणभूतत्वात् न एव भूतत्वात् न एव वस्तु ब्रह्म उपास्य आत्मा भवितुमर्हति। तो यहाँ पर कहते हैं तस्मात् इस हेतु से कहते यद प्रपदाभ्याम ब्रह्म प्रपद्यते ब्रह्म, कहते जो पैरों के द्वारा प्रवेश किया था इस स्थूल शरीर में, वह एक करण है। एतत् उपलब्धि, कहते उपलब्धि करण, तो उपलब्धि के साधन रूप से वह प्राप्त होता है। और गुणभूत है, गुण रूप से है, उसी के ही परमात्मा के नाम है। तो कहते हैं गुणभूत होने से, गौण होने से, परमात्मा की प्राप्ति के साधन होने से यह जो पैरों के द्वारा प्रवेश किया था जिसने, वह ब्रह्म जो प्रधान ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म प्रधान रूप से उपास्य आत्मा होने के योग्य नहीं है हिरण्यगर्भ। तो इस प्रकार से वर्णन किया है क्या नहीं। तो जो पैरों के द्वारा जिसने प्रवेश किया था वो ब्रह्म उपासनीय नहीं है। और जो मूर्धा के द्वारा प्रवेश किया था वह मूर्धा के द्वारा जो प्रवेश किया था जिसने प्रवेश किया था वही उपास्य है, ब्रह्म है। अर्थात शोधित तोम पदार्थ वाच्य है। तो यहाँ पर कहते हैं गुणभूत होने जो ब्रह्म जो स्थूल शरीर में जिसने प्रवेश किया था वह उपलब्धि का साधन होने से, गौण होने से ये वस्तु जो ब्रह्म है उपासन रूप से होने के योग्य नहीं है। अर्थात यह हिरण्यगर्भ उपासनीय योग्य नहीं है। जो ब्रह्म जैसा उपासनीय योग्य था, उपास्य आत्मा था, ऐसा उपास्य आत्मा ये हिरण्यगर्भ रूप उपासनीय नहीं है। ब्रह्म रूप से उपासनीय, इन ज्ञातव्य रूप से आत्मा ये नहीं है। ब्रह्मत्व रूप से उपास्य का अर्थ किया टीकाकार ने ज्ञातव्य, एक ज्ञातव्य आत्मा नहीं है, अर्थात जानने योग्य आत्मा नहीं है ये, क्योंकि साधन है। तो जो साधन के द्वारा साध्य जाना जाता है वही उपास्य है। तो कहते पारिशेषाद यस्य उपलब्धि अर्थात एतस्य हृदयस्य मनोरूपस्य करणस्य वृत्तयो वक्ष्यमाणः स उपलब्धः उपास्य आत्मा नो भवितुमर्हति निश्चयं कृतवन्तः। कहते हैं पारिशेष न्याय से। तो पारिशेष न्याय होता है एक न्याय प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगात शिष्य माणे संप्रत्य परिशेष। कहते प्रसक्त का निषेध कर दिया, यानी कोई प्रसक्त कौन था, यानी हिरण्यगर्भ था, प्राण था, वो आत्मा रूप से उपास्य नहीं है, ज्ञातव्य रूप से उपास्य नहीं है, वे आत्मा होने के योग्य नहीं है। तो प्रसक्त विद्यमान जो प्राण था उसको आत्म रूप से प्राप्ति हो गई थी, उसका निषेध कर दिया। प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगात, अन्यत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, कोई दूसरी आत्मा है नहीं है। तो पारिशेष न्याय से कौन बचा, मुख्य आत्मा ही ब्रह्म में उपासना रूप से बचा। तो इसलिए पारिशेष का यही तो है ना, प्रसक्त प्रतिषेधे, प्रसक्त विद्यमान,
विद्यमान वस्तु का निषेध कर दिया। प्रसक्त यानी विद्यमान, प्रकट रूप से सत्य यानी है, अवस्थित सामने है, जो रखी हुई है। तो प्रसक्त कोई भी हो सकता है। तो प्रसक्त यानी विद्यमान वस्तु का निषेध कर दिया। प्रसक्त प्रतिषेध, अन्यत्र प्रसंगात, अन्यत्र दूसरी जगह से कोई प्राप्ति हो नहीं रहा। तो शिष्य माणे परिशेषा, जो शेष है उसी की है। यानी जैसे आप बस में गए, तो बस में गए तो सारी सीट भरा गई, एक सीट खाली रही। तो एक सीट ही खाली हो गई तो कोई दूसरा बैठने आ नहीं रहा, और एक जो खाली सीट है उसी में जाकर के वो सीट आपको प्राप्त हो गई, है ना। प्रसक्त की विद्यमान की निषेध हो गए, अन्यों की सारे सवारी बैठ गए हैं, एक सीट बची थी और दूसरा कोई आया नहीं सवारी, तो दूसरा जो स्वयं खड़े हुए हैं ना उसी के लिए वो सीट रिजर्व हो गई। तो इसी को कहते हैं पारिशेष न्याय, है ना। तो पारिशेष न्यास कैसे, यश जिस उपलब्धा का, उपलब्ध हो गए आत्मा, तो ऐसी उपलब्धा के उपलब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए, जैसे हमने बाजार से अरे वस्तु मिठाई आदि खरीदी है, तो घटपट खरीदा, तो कह रहे हैं वस्त्र खरीदे, तो वस्त्र जब खरीदे तो किसके लिए खरीदे, कहते हमने अपने बच्चों के लिए खरीदे, पत्नी के लिए खरीदे, पुत्र के लिए खरीदे, पत्नी के लिए यदि खरीदे, तो कहते जिसके लिए, कहते उसी प्रकार से उपलब्धा के लिए। एतस्य हृदय, जो हृदय है मनुरूप है, ऐसे एतस्य हृदय से मनुरूप से कर्णस्य, जो हृदय की वृत्ति, मन रूप जो वृत्ति है, कर्ण है, साधन है, परमात्मा की प्राप्ति साधन है, ऐसे मन रूप कर्ण की जो वृत्तियां हैं, जो वृत्ति आगे के मंत्रों में कही जाएंगी, है ना। वृत्ति कौन से, ये संज्ञानम, अज्ञानम, विज्ञानम, मेधा आदि जो आगे कही जाने वाली है, ये सब है जो कह रहे अंतःकरण की जो वृत्ति है वे आगे कही जाने वाली है, सब है वृत्तियां। उपलब्धि कहते उपलब्ध आत्मा, उपलब्ध यानी आत्मा है, उपास्य आत्मा भाई, वृत्तियों के माध्यम से, वृत्तियों में जो अभिव्यक्त होता है, व्यक्तियों का जो साक्षी है, वृत्तियों का जो साक्षी है वह उपलब्ध आत्मा भाई उपास्य है। नो भवितुम अर्हति, वही नो यानी अस्माकम, हम लोगों के लिए, भवितुम अर्हति यानी उपास्य रूप से होने के योग्य है। जो वृत्ति वाला, वृत्तियों में अविशुद्ध व्यक्तियों को प्रकाशन करने वाला, वृत्तियों का साक्षी जो परमात्मा है, आत्मा है, शोधित तोम पदार्थ है, वही उपास्य होने के योग्य है। नो एंड अस्माकम, हमारे लिए। निश्चित इति निश्चित बनता कृतवंता, ऐसे ऋषियों ने, कहाँ पर, ब्रह्म वेत्ताओं की सभा में ऐसा उन्होंने निश्चय किया था आपस में विचार करके, ठीक है ना। तो जो वृत्तियां कौन थी, संज्ञान आदि जो आगे कही जाने वाली हैं, तो कहते हैं, अब आगे वर्णन करते हैं। तद अंतःकरण उपाधिस्तस्य उपलब्धुर प्रज्ञान रूपस्य ब्रह्मणा उपलब्धि अर्थः या अंतःकरण वृत्तिः बाह्य अंतर्वर्ती विषय विषया सा इमा उच्यन्ते। तो कहते हैं जो अंतःकरण की उपाधि में स्थित है, यानी तद, तद का अर्थ किया टिप्पणीकार ने हृदय मनवास्य, अंतःकरण की उपाधि में स्थित उपलब्धि, उपलब्धा का, चेतन आत्मा का, प्रज्ञान रूप का, ब्रह्म का, ऐसी उपलब्धि के लिए, उस चेतन रूप प्रज्ञान आत्मा ब्रह्म की उपलब्धि के लिए जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं, बाहर की वृत्तियां और अंतर को विषय करने वाली वृत्तियां। बाहर को वृत्ति कैसी बनती है कि घटपट आदि को विषय करती है, रूप रंग आदि को विषय करने वाली हैं बाह्य वृत्तियां। तो अंतर्वर्ती, अंतर्वर्ती मन में जो बनती है सुख दुख कार्य, बाहर को निमित्त बना करके तो अंतर को निमित्त बना करके, तो कहते हैं अंतर्वर्ती सुख दुख आदि वाली हो गई वृत्तियां, है ना। ये उनके साथ संबंध होने वाली, अंतर विषय बाहर विषय को विषय संबंध होने वाली ताईमा जो वृत्तियां कहलाती हैं। इस उपलब्धा के लिए ही ये है, उपलब्धा की ज्ञान के लिए ये वृत्तियां, अतः है उपलब्धा इन वृत्तियों के माध्यम से जाना जाता है, अतः है वृत्तियां उस उपलब्धा के द्वारा ही प्रकाशित होती हैं, ठीक है ना।
यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, अरे एक नीचे से 1 2 3 4 5 पंक्ति कहते हैं निर्विशेष आत्मा का, निर्विशेष होने उपलब्धता कैसा है, निर्विशेष है। निर्विशेष होने से, विषय न होने कारण, इंद्रियों का विषय न होने से ऐसा चैतन्य का, चैतन्य से चैतन्य लिखा है चैतन्य का, कहते साक्षात ईदंतया रूप से ज्ञान संभव न होने पर भी परमात्मा ऐसा है ना। साक्षात ऐसा ईदंतया रूप से ज्ञान संभव न होने पर भी, क्योंकि निर्विशेष है, वो किसी निर्विशेष होने के कारण किसी का विषय नहीं हो सकता, इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता। इसी हेतु से ऐस चेतन आत्मा का साक्षात ईदंतया रूप से ज्ञान संभव न होने पर भी संज्ञादि, जो संज्ञा आदि है, ज्ञान आज्ञान प्रज्ञान आदि, तो संज्ञान आदि अंतःकरण की वृत्ति का साक्षीतया रूप से और अविषय रूप से ईदंता के द्वारा विषय न होता हुआ तस् उससे परमात्मा का साक्षी चेतन आत्मा की उपलब्धि संभव हो जाती है। कैसे? अविषय रूप से, है ना। ये वृत्तियां किसके द्वारा प्रकाशन हो रही है? तो इसके द्वारा, चेतन आत्मा के द्वारा प्रकाशित हो रही है। ये चेतन आत्मा ऐसा है। इस प्रकार से अंतःकरण की वृत्ति का साक्षी रूप से और अविषय रूप से उस आत्मा की उपलब्धि संभव है। अविषय तो अविषिप्त के लिए प्रज्ञान रूप से इत्यादि विशेषण जान लेना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं प्रकृष्टा ज्ञप्ति, जो प्रज्ञप्ति है ना, तो उसका अर्थ कि यहाँ पर प्रकृष्टा ज्ञप्ति यानी प्रकाश चैतन्यम, प्रकृष्ट जो ज्ञप्ति है इन प्रकाश चैतन्य रूप, तस् उसका विषयत्व, विषयत्व माने स्व प्रकाश चैतन्य है, उसका विषयत्व मान लेने पर स्व प्रकाशत्व की व्याहति हो जाएगी। यदि ये प्रकृष्ट ज्ञप्ति स्व प्रकाश चेतन है, उसको विषयत्व स्वीकार करेंगे तो उसका स्व प्रकाशत्व कैसे हो, व्याघात हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म का इति विशेषण निर्विशेषत्व को बोध कराने के लिए कहते सविशेष मानेंगे तो उसको परिच्छेद होने से ब्रह्मत्व उसका नहीं होगा, यानी सविशेष वाला ब्रह्मत्व नहीं होता। जो हिरण्यगर्भवादी है, अंतःकरण वृत्ति वाला है, वो सविशेष है, उपाधि वाला सविशेष होता है। सविशेष कैसे होता है? वह ब्रह्मत्व सिद्ध नहीं होता। उपाधि वाला तो कैसे है? परिच्छिन्न होता है। उपाधि से रहित ही परमात्मा निर्विशेष कहलाता है। तो कहते हैं यहाँ पर यद्यपि परमात्मा असंग है तो उसकी अंतःकरण वृत्ति कैसे हो सकती है कि असंग परमात्मा का भी अंतःकरण में प्रतिबिंब के द्वारा उसका संबंध हो जाता है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं असंग आत्मा का कैसे अंतःकरण की वृत्ति संबंध हो सकती है ना। परमात्मा कैसे असंग हो, यह पुरुष श्रुति आती है, वह उसका अंतःकरण की वृत्ति के साथ संबंध कैसे बनेगा। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते अंतःकरण वृत्ति, अंतःकरण उपाधि में स्थित है उपलब्धि का ये वाक्य आया। इस वाक्य का टीकाकार कहते हैं असंगस्य अंतःकरण प्रतिबिंब द्वारा असंग परमात्मा का भी अंतःकरण की प्रतिबिंब के द्वारा तद वृत्ति संबंध, वो अंतःकरण की जो वृत्ति बनी उस वृत्ति के साथ उस परमात्मा का संबंध हो जाता है कि ये वृत्ति को प्रकाशन करने वाला चेतन परमात्मा है। इस प्रकार से उस परमात्मा का अंतःकरण वृत्ति में स्थित होकर ज्ञान हो जाता है, यानी वृत्ति के साथ संबंध हो जाता है प्रतिबिंब के माध्यम से। ये बिंब प्रतिबिंब किसका कहते हैं? असंग परमात्मा का अंतःकरण में क्या पड़ गया? प्रतिबिंब पड़ गया। कहते किसी कुछ वस्तु में ऐसा हो जाता है असंग का भी, सूक्ष्म वस्तु का भी प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे आकाश सूक्ष्म है फिर भी उसका जल में प्रतिबिंब पड़ जाता है, उसी प्रकार से असंग परमात्मा का भी अंतःकरण में ऐसी योग्यता है, इसलिए उसका प्रतिबिंब पड़ जाता है। बिंब का प्रतिबिंब पड़ जाता है। तो अंतःकरण का, हाँ, तो अंतःकरण प्रतिबिंब पड़ गया और प्रतिबिंब जिस किसका है? उसका है। तो अंतःकरण में वृत्ति बनती है, तो तद वृत्ति के साथ उस प्रतिबिंब का साथ संबंध होती है, उसका ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा निर्गुण निराकार है और कैसे है? सूक्ष्म है, व्यापक है, निरवय है। इस प्रकार से वृत्ति के साथ संबंध उसका हो जाता है बिंब के माध्यम से, प्रतिबिंब के द्वारा उस परमात्मा के साथ वृत्ति का साथ संबंध हो जाता है कि परमात्मा ऐसा है, लक्षणा के माध्यम से, है कि नहीं? डायरेक्ट ऐसे चक्षुरादि इंद्रिय का विषय नहीं बनता।
कि ये वृत्ति का प्रकाशन कौन कर रहा है? कि परमात्मा कर रहा है। वृत्ति का साक्षी है, जो जो भी वृत्ति बन रही है वह उसका साक्षी है। इस प्रकार से अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, जो वृत्ति वर्णन की है अंतःकरण की वृत्ति है, वह जो वृत्ति किसके लिए? चेतन परमात्मा के बोध कराने के लिए है, उसको वृत्ति को वर्णन करते हैं। तो कहते हैं संज्ञानम यानी संज्ञप्तिश्च चेतन भाव, आज्ञानम यानी आज्ञप्तिर ईश्वर भाव, संज्ञान सम्यक ज्ञानम यानी संज्ञप्ति यानी चेतन भाव। क्योंकि ये अंतःकरण की वृत्ति है, तो वृत्ति है तो चेतन भाव जिसमें इस चेतन भाव की प्राप्ति होती है। जब तक वृत्ति नहीं बनती तब तक व्यक्ति को ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि इसमें कोई चेतन है कि नहीं है ना। कोई क्रिया चेष्टा आदि ना हो तो मालूम नहीं पड़ता कि जिंदा है कि मरा है। तो ज्ञान नहीं है तो उसको ऐसा नहीं मानते कि ये चेतन है कि नहीं है। तो इसी संज्ञान का संज्ञप्ति, संज्ञप्ति चेतन भाव, चेतन की भाव। यहाँ पर चेतन भाव को टीकाकार कहते हैं जिस वृत्ति के द्वारा चेतन कहा जाता है। जंतु इन जीवात्मा जिस वृत्ति के द्वारा चेतन कहा जाता है, सब वृत्ति सर्वदा संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहती है, इसी संज्ञान कहलाती है ना। वृत्ति के मान वृत्ति न बने तो चेतन भी नहीं कहलाएगा। इसलिए वह जो वृत्ति बनती है संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहती है, यानी पूरे शरीर को व्याप्त कौन का? चेतन परमात्मा व्याप्त करके रहता है और प्राण भी रहता है। और प्राण के साथ इंद्रिय जुड़ी रहती है, मन जुड़ा रहता है। आज्ञानम यानी आज्ञाप्ति, यहाँ पर आज्ञानम है ना, असमन्ता ज्ञानम संपूर्ण ज्ञान। ईश्वर भावा, ईश्वर भावा मतलब 2 नंबर ईश्वर भाव का 1 नंबर टिप्पणी में दिया है कि योग के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाली विशेष ज्ञान ईश्वर भाव। आता तो त्राटक है, साधना है, उसके माध्यम से जो ईश्वर भाव की प्राप्ति हो गई, अणिमा आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई है ना, ये ईश्वर भाव है। ज्ञान पूरा संपूर्ण ज्ञान, यानी निर्विशेष ज्ञान तो परमात्मा को होता है, और बाकी जो हिरण्यगर्भ के साथ एक भूत हो गया तब भी उसका सर्व ज्ञान हो जाएगा। तो योग आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाले जो विशेष ज्ञान वाला ईश्वर कहलाता है, ऐसे ईश्वर भाव। तो विज्ञानम कलादि परिज्ञानम, विज्ञान शब्द का अर्थ किया है भगवान भास्कर ने कलादि ज्ञान। ये वृत्ति है सारी अंतःकरण की वृत्ति विशेष। प्रज्ञानम प्रज्ञप्ति प्रज्ञता, प्रज्ञान का अर्थ करती है प्रज्ञप्ति, प्रज्ञप्ति का अर्थ प्रज्ञप्ता यानी प्रकृष्ट ज्ञान। और मेधा मेधा कहते हैं ग्रंथ धारण सामर्थ्य, ग्रंथ को धारण करने की सामर्थ्य मेधा कहलाती है। यहाँ पर टीकाकार ने वर्णन किया तो जो कलादि है ना, कलादि का परिज्ञान चतुष्षष्टि कलादि जन्य ज्ञानम, 64 कला होती है ना, तो 64 कला है, वो 64 कलाएं। अरे जो शिव महिमा स्त्रोत है ना, तो शिव महिमा स्त्रोत पे मधुसूदन सरस्वती जी ने टीका लिखी है, तो उसमें ये 64 कला का वर्णन किया गया है। यहाँ पर टिकट वो 64 योगनीय है, वो तो योगनीय है, वो स्वतंत्र है, और कला आदि होती हैं। कहते हैं जो 64 कला में, अरे यहाँ पर टिप्पणीकार ने 7 नंबर टिप्पणी में लिखा है थोड़ा बहुत, कहते कला आदि ज्ञापति संगीत आदि कला। तो संगीत आदि से शिल्प कला भी आ जाती है, उसमें नृत्य आ जा, पूरा सारा नृत्य आ जाता है, पूरा शिल्प कला आ जाती है, पूरा आकाश उड़ने में जो शक्ति भक्ति सारी वो आ जाती है, सारा ज्ञान हो जाता है। और योगिनियों में भी शक्ति रहती है नाचने आदि की। तो ये है, तो वहाँ पर शिल्प कला, संगीत कला और ज्ञान कला, वादियों के मत आदि सारे उसमें गृहीत हो जाते हैं। ये 64 कला कहलाती हैं। तो कहते हैं यहाँ पर प्रज्ञप्ता, प्रज्ञप्ता का अर्थ की है, प्रज्ञता का अर्थ है तात्कालिक ज्ञान प्रतिभा, तात्कालिक ज्ञान की प्रतिभा। प्रज्ञता है ना, प्रज्ञता का टीकाकार अर्थ में करते हैं तात्कालिक ज्ञान, तात्कालिक जो वर्तमान काल का ज्ञान। और कहते हैं मेधा हो गई, धृति हो गई, ग्रंथ धारण के ग्रंथ को धारण करने की सामर्थ्य मेधा कहलाती है। दृष्टि है ना, इंद्रिय द्वारा संपूर्ण विषयों की उपलब्धि, दृष्टि है इंद्रिय द्वारा सर्व विषय उपलब्धि, इंद्रियों के माध्यम से संपूर्ण विषय की उपलब्धि दृष्टि कहलाती है।
और धृतिरेन धारणम अवसन्नानाम शरीरेन्द्रियाणाम यह उत्थम्बनम उत्तम्बनम तम्भनम अवधि। कहते धृतियन धारण, किसका धारण? जो नीचे गिर गए हैं, नीचे गिरने वाले होते हैं, ऐसे उनका, इसका शरीर इंद्रिय आदि का। यदि प्राण यदि नहीं रहेंगे तो शरीर गिर जाएगा। तो इसलिए अवसन होने वाले, नष्ट होने वाले, नीचे गिरने वाले, शिथिल होने वाले और पतन की ओर उन्मुख होने वाले ऐसे शरीर इंद्रियों का जिसके द्वारा उत्थम्बनम होता है, उद्भयन आदि होता है, पतन का अभाव का संपादन होता है। तो प्राण आदि के माध्यम से, यानी अंतःकरण के माध्यम से। अंतःकरण और प्राण क्या धारण करता है? शरीर को, इंद्रियों को धारण करता है। धृत्या शरीरम उद्वहंती इति वदंती। कहते हैं धृति के द्वारा, धैर्य के द्वारा प्राण के माध्यम से शरीर को उठाते हैं, उद्वहन करते हैं, है ना। इसे ऐसे लौकिक लोग वदंती, लौकिक लोग कहते हैं। जिस वृत्ति के द्वारा, यह वृत्ति के यहाँ पर कह रहे या जिस वृत्ति के द्वारा उत्तम्बनम भक्ति, सब वृत्ति धृति कहलाती है। टीकाकार कहते हैं जिस वृत्ति के द्वारा उत्तम्बन होता है सब वृत्ति धृति कहलाती है। वृत्ति विशेष वृत्ति कौन होगी? प्राण। प्राण के द्वारा ही व्यक्ति धारण होता है, नहीं है? प्राण नहीं है तो धारण भी नहीं होता। अब आगे कहते हैं धृतिया। कहते हैं शरीर आदि को तंब का वृत्ति विशेष को धृतत्व में लौकिक विचार को प्रमाण लेकर कहते हैं धृति के द्वारा। धृति के द्वारा ही शरीर आदि को धारण करते हैं, लौकिक लोग कहते हैं। मति एन मननम, मति का यहाँ मनन करना। और कहते हैं मनीषा तत्र स्वतंत्र, मनीषा यानी स्वतंत्र है, मन करने में स्वतंत्र। और मनीषा का अर्थ किया है कि मनस धन ईशा इति मनीषा, समास कर दिया, मनस धन ईशा जोड़ दिया, संधि कर दी। तो यहाँ पर मनीषा होता है ना, मनस धन ईशा, तो मनस का अस भाग टी भाग का लोप हो जाता है, लीन हो जाता है। तो मनस का अस जो टी भाग था उस टी भाग का ई में मिल जाता है, इति मनीषा बन जाता है। मनीषा इति व्युत्पत्ति, मनस धन ईशा इति मनीषा इति व्युत्पत्ति से तो मनीषा कहते हैं स्वतंत्र है, यानी जिसकी मनीषा तीव्र है ना वो सारे कार्य करने में समर्थ हो जाता है ना, व्यापक हो जाता है, सब कुछ जानने में समर्थ हो जाता है। और ज्योतिश्चा चेतसो रुजादि दुखत्व भाव, ज्योति का अर्थ करते चित्त का, रुजादि यानी रोग आदि से उत्पन्न होने वाले दुखत्व का भाव। यदि शरीर में व्याधि आ गई तो मन रोगी हो गया, मन के माध्यम से फिर व्यक्ति सुखी दुखी हो जाता है। चित्त का रुजादि हो जाने पर दुखत्व भाव की प्राप्ति हो जाती है, रोग आदि से जन्य दुखत्व की प्राप्ति। रोजादि का कर दिया, रोग आदि से जन्य दुखत्व आदि की प्राप्ति हो रही है, दुखकार वृत्ति। टीकाकार कहते हैं, टिप्पणीकार कहते हैं 9 नंबर टिप्पणी में दुख के आकार की वृत्ति बनती है। वो कहते हैं स्मृति ने स्मरण करना, जो हमने भूतकाल में इस अनुभव किया था उसकी स्मृति स्मरण कहला। संकल्प शुक्ल कृष्ण आदि भाव है संकल्पनम रूप आदि नाम। कहते ये सफेद है कृष्ण आदि, इसके विषय में संकल्प करना, रूप आदि को संकल्प करता रहता है, ये रूप अच्छा है, ये रूप खराब है, अथवा ये काला है, ये पीला है, गोरा आदि है। इस प्रकार संकल्प का मन का जो कार्य है। अब आगे कहते हैं सामान्य रूप से प्रतिपन्न रूपों का शुक्ल आदि रूप से सम्यक है कल्पना करना संकल्प कहलाता है। ठीक है, कहते हैं कृतुर अध्यवसाय, कृतु शब्द का अर्थ होता है अध्यवसाय, अध्यवसाय का अर्थ होता है निश्चय। 6 नंबर टिप्पणी में लिखा है कि इदम हम अवश्यम करिष्यामि, इस कार्य को मैं निश्चित रूप से करूंगा। आज मैं नर्मदा जी निश्चित रूप से स्नान करने को जाऊंगा, है ना। ये दृढ़ संकल्प है, इसको बोलते हैं कृतु अध्यवसाय। अध्यवसाय दृढ़ निश्चय, ये कार्य जरूर मैं करूंगा ही, स्नान करने जाऊंगा ही। तो इस प्रकार से दृढ़ संकल्प हो गया। कहते असु यानी प्राण, प्राणन आदि जीवन क्रिया निमित्त वृत्ति। असु शब्द का अर्थ होता है प्राण, तो प्राणन आदि, ये प्राण नहीं रहेंगे जीवन आदि क्रिया नहीं होगी, तो प्राणन आदि जीवन क्रिया निमित्त की वृत्ति असु कहलाती है। कहते हैं कामो असन्निहित विषय आकांक्षा तृष्णा। काम किसको कहते हैं? जो हमारे पास में वस्तु नहीं है, जैसे हमारे पास में घट नहीं है, उस घट को प्राप्त करने की आकांक्षा तृष्णा काम कहलाती है।
बाजार में जाएंगे, खरीदेंगे, फिर लेके आएंगे और कहते हैं इस प्रकार से काम हो गया। और अन्य विषय की कामना हो गई। जो वस्तु हमारे पास नहीं उसकी इच्छा काम कहलाती है। तृष्णा, काम का ही अर्थ तृष्णा हो गई। बसा, तो बस का शब्द कार्य करते हैं यहाँ पर स्त्री व्यतिरिक्त, स्त्री व्यतिकरादि अभिलाषा, है नहीं। बस स्त्री व्यतिकरादि अभिलाषा का अर्थ होगा स्त्री के साथ संपर्क करना इत्यादि। इति एवं आदयः, इति एवं आद्य अंतःकरण वृत्त्यः प्रज्ञप्ति मात्रस्य उपलब्धि अर्थत्वात् शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य ब्रह्मण उपाधिभूतस्तद उपाधि जनित गुण नाम देयानि भवन्ति संज्ञादीनि। इति एवं आद्य इत्यादि जो अंतःकरण की वृत्ति है वह प्रज्ञप्ति मात्र प्राण के यानी उपलब्धा की उपलब्धि के लिए हैं। शुद्ध प्रज्ञान रूप ब्रह्म की उपाधिभूत तद उपाधि से उत्पन्न होने वाली ब्रह्म की कहते हैं अंतःकरण की वृत्तियों से उत्पन्न होने वाली उपाधि से जनित गुण नामदेव, गुण रूप से नामदेव उस ब्रह्म के हो गए। जैसे हम किसी वस्तु को बुलाते हैं उपनाम के द्वारा बुला देते हैं। जिस व्यक्ति का जो नाम है ना उस नाम से ना बुला करके दूसरे नाम से बुला देते हैं, तो गौण नाम के द्वारा प्रयोग कर देते हैं। उसी प्रकार से ये परब्रह्म परमात्मा के ये अंतःकरण की वृत्ति कैसी उसकी उपाधिभूत है। उपाधिभूत है उपाधि से जन्म, उस ब्रह्म की उपाधि से जन्म तद उपाधि से जनित गुणों को लेकर के। जैसे अरे किसी राजा ने कहा, इंद्र ने कहा कि हे राजन मेरे साथ ही हमारे पक्ष में युद्ध करिए राक्षसों के साथ, राक्षसों के विरुद्ध, मतलब राक्षसों हमारे साथ युद्ध करिए राक्षसों के साथ। तो राजा ने कहा कि जब आप मेरे को कंधे पे बिठा करके युद्ध क्षेत्र में ले चलोगे, आकर मेरा भान बनोगे, तभी मैं उन राक्षसों से युद्ध करूंगा आपके पक्ष में। तो फिर इंद्र देवता ने उसको बात स्वीकार कर ली। पहले निषेध किया था, बाद में स्वीकार कर लिया। इसलिए उस राजा का नाम ककुत भान पड़ गया। इंद्र को भी जिसने भान बना लिया हो, इसलिए उपाधि से उत्पन्न होने वाले गुण के माध्यम से, गौण नाम के माध्यम से उस राजा का नाम ककुत भान पड़ गया। तो इसलिए गौण नाम के द्वारा ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के ये साधन है, नाम है नामधेयम। वासरम्भणम विकारो नामधेयम मृतिका सत्यम इत्यादि श्रुति है। तो मृतिका के गौण नाम है, सकुर कुल्लड़ आदि है। उसी प्रकार से यहाँ पर तो परमात्मा की प्राप्ति के साधन है गौण नाम है। परमात्मा कहते हैं गुण नाम देया, गुण यानी गुण नाम देया, गुण को लेकर के गुण हो गया। ऐसे गुण वृत्ति के माध्यम से कहते वर्णन किया है कि भवंती संज्ञादि जो नाम है उस परमात्मा के गुण के द्वारा, गुण वृत्ति के द्वारा ये परमात्मा की नाम है। इन उपाधियों से जाने जाता है परमात्मा। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं उपाधि यथा जिस हेतु से उपाधिभूत है, अतः उसी हेतु से उपलब्धि के लिए होने का इस हेतु से गुण वृत्ति के द्वारा नाम दे इस परमात्मा के हो जाते हैं। ये टीका में वर्णन किया है। कहते प्रधान परमात्मा के नहीं है नाम दे, जो प्रधान परमात्मा है उसके नहीं है। जो प्रधान परमात्मा निर्गुण निराकार है नहीं, बल्कि उपाधिभूत परमात्मा के नाम है। इन उपाधियों के माध्यम से वे परमात्मा जाना जाता है। यहाँ पर टीका में वर्णन किया है टीका में वर्णन के तद उपाधि जनित, इस पर टीका आई है, उसको लेकर कहते हैं वृत्ति उपाधि से जनित, वृत्ति उपाधि से उत्पन्न होने, वृत्ति इन उपाधि से उत्पन्न होने वाले गुण वृत्ति द्वारा, गुणों उपाधि से उत्पन्न होने वाले गुण रूप वृत्ति से उपहित रूप है,
है ना, वृत्ति से उपहित रूप है तत् नाम देयानी उस परमात्मा के हो जाते हैं, आत्मा को सर्वाणी हो जाते हैं। नाम देयानी संति सर्वाणी एव एतानी संज्ञादीनी, ये जो सारे संज्ञादी उस परमात्मा के हैं, गुण वृत्ति को लेकर के, वृत्ति से उपहित रूप वाले, वृत्ति उपहित रूप के ही वे नाम है। संज्ञादि शब्दवाच परमात्मा ब्रह्म के ही नाम है। कैसे हैं ये नाम? कैसे? ब्रह्म के ही हैं। नाम देयानी भवंती इत्यर्थ। गुण रूप से वृत्ति को लेकर के, वृत्ति उपाधि से उत्पन्न होने वाले गुण को लेकर के, गुण वृत्ति से उपहित रूप के रूप को लेकर के ही उस परमात्मा के नाम देह सारे हैं, ये संज्ञादि नाम हो जाते हैं प्रज्ञान के, यानी परमात्मा के। उपाधि को लेकर के, वृत्ति रूप उपाधि नहीं है तो फिर नाम भी उसके नहीं है, और जब नहीं है तो फिर कैसे साक्षी कहलाता है, कूटस्थ कहलाता है, निर्विशेष कहलाता है। अब आगे कहते हैं, कहते सर्वाणी एव एतानि रे प्रज्ञप्ति मात्र से प्रज्ञान से नाम देयानि भवंती न स्वतः साक्षात। क्या सर्वाणी एतानि प्रज्ञप्ति मात्र से प्रज्ञान से, ये जो नाम है संज्ञान, चेतन संज्ञान है, आज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान इत्यादि जो नाम है प्रज्ञप्ति मात्र विज्ञान के नाम दे हैं। सर्वाणी एतानि जो संज्ञादि नाम है, प्रज्ञप्ति जो प्रकृष्ट ज्ञप्ति मात्र प्रज्ञान निर्विशेष परमात्मा के, उपाधिभूत परमात्मा के नाम दे होते हैं। ना स्वतः साक्षात है, साक्षात नहीं है, वो कहते ये जो निर्विशेष जो परमात्मा है उसके ये नाम स्वतः नहीं है, बल्कि उपाधि को लेकर के हैं। प्रज्ञप्ति मात्र विज्ञान के ये नाम है, उपाधि जनित परमात्मा के नाम है। उपाधि से रहित, वृत्ति रूप उपाधि से रहित उस परमात्मा के नाम नहीं हो सकते। स्वतः साक्षात नाम नहीं है, बल्कि उपाधि को लेकर के ही है। तथा च उसी प्रकार से श्रुति भी कहती है, प्राणन ए प्राणो नाम भवति इत्यादि। कहते हैं प्राणन करता हुआ ही उसका नाम प्राण होता है। यदि प्राणन क्रिया नहीं करेगा तो प्राण भी नाम उसका नहीं है। चेष्टा आदि क्रिया नहीं करता तो प्राण भी नाम उसका नहीं बनता। ठीक है ना। अब यहाँ पर कैसे टीका की लास्ट पंक्ति में वर्णन किया गया है, कहते अतो येन व पश्यति इत्यादि के द्वारा जिस इंद्रियों के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से देखता है, ये परमात्मा के नाम देह होते हैं उपाधि को लेकर के। इति अंतेन अतो येन व पश्यति इत्यादि के द्वारा नाम देयानि भवंती, उसी परमात्मा के हो जाते हैं, है ना, उपाधि को लेकर। इति अंतेन इस प्रकार से नाम देयानि, या तो वायुमानी इत्यादि से लेकर के नाम देयानि इत्यादि तक नाम देयानि भवंती, इति इस वाक्य तक सर्व करण वृत्ति, कहते संपूर्ण करण तद वृत्ति व्यतिरिक्त, संपूर्ण जो करण होते पांच ज्ञानी, पांच कर्म, अंतःकरण वृत्ति आदि है, संपूर्ण करण उस उनकी जो वृत्ति है इंद्रियों की वृत्ति से व्यतिरिक्त है, स्वप्रकाशात्मक है, जो स्वप्रकाशक परमात्मा है, सर्व साक्षी है, संपूर्ण इंद्रियों का साक्षी है, वो सर्व वृत्ति अनुगत है, वो सारी वृत्ति में गया हुआ है, वह एक ही आत्मा है, शोधित है, त्वम पदार्थ होगा। 14 नंबर टिप्पणी में दिया त्वम पदार्थ शोधित है, इन सारी वृत्तियों में अनुगत, सारी वृत्तियों को साक्षी, सारी वृत्तियों को साक्षी कैसा है, सारी सर्ववृत्ति में अनुगत, यानी सारी वृत्तियों में अनुगत एक ही आत्मा है, भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है, और सारी वृत्तियों का साक्षी है। वो वह वहां से लेकर के यतो व अतो एन व पश्यति इत्यादि वाक्य से लेकर के को अयम आत्मा में जो आया ना, को अयम आत्मा, तो को अयम आत्मा इति वयम उपासमये कत्र स आत्मा, इस वाक्य में एन व पश्यति, इस वाक्य यहाँ से लेकर के फिर दूसरी श्रुति में कौन आया, सर्वाणी व एता सर्वाणी एव एतानि प्रज्ञान से नाम देयानि भवंती इत्यादि वाक्य तक ये सारे संपूर्ण कैसे अंतःकरण की वृत्तियां हैं, अंतःकरण की वृत्ति से व्यतिरिक्त इन सब कहते व्यतिरिक्त जो स्व प्रकाशक आत्मा है, तो सब संपूर्ण इंद्रियों का साक्षी है और सारी वृत्तियों में अनुगत है, प्रकाशन करने वाला है, क्योंकि अधिष्ठान के बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता, इसलिए सारी वृत्ति में अनुगत एक ही आत्मा है, वो शोधित तुम पदार्थ हो गया, कि शुद्ध है, वो वृत्तियों के माध्यम से उसके वो नाम पड़ जाते हैं, वृत्ति से रहित होकर के उसका कोई भी नाम नहीं है, बल्कि कैसा शुद्ध है। तो यहाँ पर ये तुम पदार्थ का शोधन हो गया इस वाक्य तक, पहले मंत्र से लेकर के द्वितीय मंत्र तक तुम पदार्थ का शोधन हो गया।
अब तृतीय मंत्र के द्वारा फिर तत्पदार्थ का शोधन होगा। हाँ, तो यहाँ पर ये तुम पदार्थ का शोधन हो गया। इसलिए टीकाकार ने लास्ट में यही वर्णन किया था कि ये तो अतो एन व एन व पश्यति से लेकर के नाम देयानि भवंती इति अंत तक संपूर्ण करण वो तद उनकी वृत्ति से व्यतिरिक्त स्वप्रकाशात्मक जो आत्मा है वो संपूर्ण वृत्तियों का साक्षी है, सर्व साक्षी है। वो सारे वृत्तियों में अनुगत है, एक ही आत्मा है, वो शोधित है ना। शोधित आत्मा स्वयं पदार्थ शोधित है। ये तुम पदार्थ का शोधन इस एक मंत्र दो मंत्र के द्वारा हो गया। अब तत्पद का शोधन करेंगे।